सुन, ये क्या लगा रखा है? हाँ, तुझे इतनी बार समझाया मैंने, इतनी भीड़ नहीं लगनी चाहिए अंदर। तुझे पता है तेरी वजह से ना बॉस मुझे सुना रहे हैं। मैडम मैं क्या करूं, मैं इन लोगों को अंदर जाने से रोकता हूं, पर ये लोग हैं कि रुकते ही नहीं है, परेशान कर देते हैं मेरे को। हाँ तो ये तेरी ड्यूटी है, मुझे कुछ नहीं पता, अंदर भीड़ नहीं लगनी चाहिए। लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर अंदर भीड़ लगी ना तो भूल जाइयो कि तेरी नौकरी है भी या नहीं, समझा? नहीं लगेगी मैडम, टेंशन मत लो आप। कहाँ से चले जा रहा है? पेंशन के लिए आया था बेटा। पेंशन के लिए तो पूछ ही नहीं जाया जाता क्या तुमसे? तुम लोग अंदर जाके भीड़ बनाते हो और अंदर से लोग आके मुझे सुनाते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें पेंशन चाहिए होगी ना तो पहले यहाँ खड़े रहो, जब तक अंदर से ऑर्डर ना आए ना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। बेटा साग बना रखा तुम लोगों ने। अबे ओए, अब तू कहाँ जा रहा है? अरे बेटा पेंशन के लिए बुलाया था मुझे आज। सबको एक एक करके बताऊंगा क्या? दिख रहा है ना वहाँ खड़ा है, चुपचाप से ना खड़े हो जा लाइन में। मजाक बना रखा तुम लोगों ने, तुम्हारे चक्कर में सर मुझे आके सुनाते हैं। यहाँ से कोई हिल गया ना छोड़ूंगा नहीं, और जाओगे तो एक करके जाना। आप भी यहाँ पेंशन के लिए आए? हाँ भाई, मैं भी पेंशन के लिए आया हूँ। 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे। भाई साहब आप तो 3 महीने से आ रहे हैं, मुझे आते हुए तो 8 महीने हो गए। 8 महीने? हाँ जी। कब करेंगे ये काम? पता नहीं, एक तो ये बदतमीजी से बात करता है, ऊपर वाले भी नहीं सुनते हैं। अब तो भगवान ही मालिक। हाँ राइट जा, राइट। अबे राइट जाना और सर हाँ पेंशन के लिए आया था, बहुत दिन हो गए हैं, सब कहते हैं कल आना कल आना। मेरी चप्पलें तक घिस गई हैं सर, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली। अगर आप देख लेते तो अच्छा रहता। ये है सर मेरे कागज। अबे यार रिवाइव करना। अच्छा पेंशन चाहिए? हाँ सर। चलो कल आना। वो आज मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, तो तुम कल आना। जाओ अभी। अरे साहब मुझे पेंशन दे दो, मैं दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक गया हूँ। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है साहब, मुझे मेरे हक के पैसे दिलवा दो साहब। मैं पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आता? एक बार में मैंने कहा ना नहीं मिलेगी आज पेंशन, कल आ जियो। चल जा आप। हाँ खराब करने आ जाते हैं। अबे तू रिवाइव कर रहा है, तू क्या कर रहा है? जल्दी रिवाइव कर, जल्दी कर। साहब। हाँ बोलो मास्टर जी। वो पेंशन के लिए आया था। अरे यार सारे पेंशन वाले बुड्ढे आज ही आने हैं क्या? दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। जी मास्टर जी, आप कितने टाइम से ऑफिस के चक्कर काट रहे हो, और मैं आपको हर बार एक ही बात बोलता हूँ, जब तक आप मेरे हाथ में 20,000 रुपए लाके नहीं दोगे तब तक आपके पेंशन की फाइल आगे नहीं जाएगी। आप तो मास्टर हो यार, शिक्षक हो, बच्चों को पढ़ाते हो, आपको तो जल्दी समझ आना चाहिए। अरे बेटा मैं कहाँ से लाऊंगा 20,000 रुपए? मेरे को पेंशन की बहुत जरूरत है, और पिछले 8 महीने से मेरी पेंशन रुकी हुई है। तुम समझते क्यों नहीं बेटा? तुम मेरी पेंशन करवा दो बेटा। अरे बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और मुझे पेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरी पेंशन करवा दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बूढ़े को इतना मत चक्कर लगाओ बेटा। अबे ओ बुड्ढे, ये अपनी दुख भरी दास्तान मुझे मत सुना। मैंने तेरे को बोला है ना कि जब तक मुझे मेरे हाथ में 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे तब तक तेरी फाइल आगे नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। खोपड़ी में तेरे बात घुसती नहीं है क्या? बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मजबूर हूँ, और मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने हमेशा बच्चों को यही सिखाया है कि रिश्वत देना और लेना पाप है, और आज तुम मेरे ही काम के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहे हो। ऐसा मत करो बेटा। अरे मास्टर, लगता है तेरे दिमाग में बात एक बार में घुसती नहीं है ना। चल निकल अब यहाँ से, और इस ऑफिस में अब तभी आइयो जब तेरे हाथ में 20,000 रुपए हो, समझा? बुड्ढे, पेंशन चाहिए इन्हें, मरने की उम्र हो रही है, मरने की उम्र में पेंशन चाहिए।
मास्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मास्टर साहब, आपको कितने दिन हो गए बोले हुए कि मेरे पैसे भेज दो, आपको समझ में नहीं आता? कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? अरे बेटा, मैं तुम्हारे पैसों के लिए पेंशन ऑफिस गया था, लेकिन उन्होंने मेरी अभी अर्जी नहीं ली है। जैसे वो मेरी अर्जी ले लेंगे ना, मैं तुरंत तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दे हर्षित। ये नाटकबाजी ना मेरे सामने नहीं चलने वाली। मुझको मेरे पैसे चाहिए, मैं कोई दूसरे का पैसा नहीं मांग रहा। और हाँ, मुझे पैसे जल्द से जल्द चाहिए, इतना आप अपनी खोपड़ी में घुसेड़ लीजिए। और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो आपको इस सोफे की जगह सड़क पर रातें गुजारनी पड़ेंगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे इस घर से मत निकालना। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा एक आखिरी सहारा ये घर ही है। जैसे पैसे आ जाएंगे मैं तुझे दे दूंगा हर्षित। ये ड्रामेबाजी ना मेरे आगे मत झाड़ो। सिर्फ एक हफ्ते का टाइम तुमको मिल रहा है। अगर एक हफ्ते में मेरे पैसे मुझको नहीं मिले तो तुमको और ये सारा सामान तुम्हारा दोनों को उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगा, समझे? मास्टर जी, मैं बाहर खड़े होकर सुन रहा था, मालिक आपको बहुत कुछ सुना रहा था। कोई बात होगी क्या? मास्टर जी, मास्टर जी। अरे शेखर बेटा, तू आ गया? मैं पानी लेके आता। अरे नहीं मास्टर जी, पानी की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि मालिक किस लिए आया था यहाँ पे और वो आपको सुना क्यों रहा था? अरे कुछ नहीं बेटा, वो अपने पैसे मांगने आया था और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल अपने पेंशन ऑफिस भी गया था। मैं वहाँ काफी दिनों से चक्कर मार रहा हूँ, लेकिन वहाँ का जो ऑफिसर है ना, वो मेरी पेंशन पे साइन ही नहीं कर रहा है। हाँ बेटा, तू ही बता, मैं मालिक के पैसे कहाँ से दूंगा? इसने तो मुझे घर से निकालने की धमकी तक दे दी है। और इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि कहीं पे मेहनत करके उनका पैसा लौटा सके। अब तू ही बता शेखर, मैं क्या करूं? मास्टर जी आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। मालिक के पैसों का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। बाकी आपकी जो पेंशन है ना, वो आपको जरूर मिलेगी। कल मैं आपके साथ चलूंगा पेंशन के दफ्तर, ठीक है? फिर आपको आपकी पेंशन जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा। बाकी हर्षित को मैं पैसे दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं कल आता हूँ आपके घर, फिर चलते हैं दोनों साथ में, ठीक है? ठीक है बेटा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपकी मदद करना, ठीक है? ठीक है बेटा। चलिए, नमस्कार मास्टर जी। ये मेरा पर्स है, इसमें 1500 रुपए हैं, ये रख लीजिए। अरे मास्टर जी, 1500 रुपए में क्या होगा? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि 20,000 रुपए लाइए, तब जाके आपके पेंशन की फाइल आगे बढ़ाऊंगा। साहब ये मेरी घड़ी है, ये 1500 रुपए की है। और ये मेरा चश्मा 500 रुपए का है। आप ये सब रख लीजिए, लेकिन मेरी पेंशन चालू करवा दीजिए। अबे वो मास्टर के बच्चे, सरकारी ऑफिस में आके ये ड्रामा करने से तुझे क्या लगता है तेरी पेंशन मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी तेरी पेंशन, समझा? और ये क्या, ये अपनी छोटी मोटी चीजें उतार के यहाँ रख रहा है। तू अपने पूरे कपड़े उतार कर भी यहाँ रख देगा ना, तब भी तेरे को तेरी पेंशन नहीं मिलेगी, तब तक जब तक तू मेरे हाथ में 20,000 रुपए लाकर नहीं देता। समझ में आई बात? अच्छा, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों में इतनी सी भी शर्म नहीं है? अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर तुमने जो सब कुछ किया है ना, वो मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब तुम्हारे सस्पेंशन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो वीडियो बनी है इसे मैं पूरे सोशल मीडिया पर फैला दूंगा। उसके बाद तुम्हारा सस्पेंशन पक्का है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बुजुर्ग आदमी है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लोगों की सेवा करी, लोगों को शिक्षा का ज्ञान दिया, लेकिन तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? पूरे 1 साल से इन्हें अपने दफ्तर के चक्कर कटवा रहे हो, जबकि ये फ्री में नहीं मांग रहे कुछ आपसे।
ये अपना अधिकार मांग रहे हैं आपसे। आपको इनका अधिकार इनको देने में प्रॉब्लम क्या है? आप इनको इनका अधिकार इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, जो कि एक कानूनी जुर्म है। अरे आपको आपकी तनख्वाह जब सरकार दे रही है तो आप क्यों इनसे पैसे मांग रहे हैं? एक अच्छे सरकारी कर्मचारी का फर्ज होता है कि वो जन सेवा में तत्पर रहे और लोगों की सेवा करे, ना कि लोगों के लिए मुसीबत बने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी के साथ होता, उनसे कोई सरकारी ऑफिस के चक्कर कटवाता, तो तुम्हें कैसा लगता? अरे जब सरकार इन बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, इनका अधिकार दे रही है, तो तुम होते कौन हो इनसे इनका हक छीनने वाले? खैर, जब तुमने इन बुजुर्गों से इनका अधिकार छीनने की कोशिश कर ही ली है, तो अब मेरा भी वादा है, मैं भी तुम्हें सस्पेंड करवा के रहूंगा। आप एक ऐसी बात कर रहे हो, आप मेरे को वीडियो दो ना, मैं आपको पैसे देता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहां गई तुम्हारी अकड़? अब दिखाओ अपनी अकड़। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से लोगों के अधिकार उनसे छीनते हैं, देश तरक्की नहीं कर पाता है। तुम लोगों को तो बस एक मौका चाहिए होता है कि जैसे ही नौकरी लगी अब रिश्वत खानी है। अरे इस रिश्वत से कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। एक गरीब आदमी जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, वो कहां से रिश्वत देगा? तुम्हें पता है किसी भी देश की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ होता है उस देश के सरकारी कर्मचारियों का। लेकिन अगर उस देश के सरकारी कर्मचारी घुसखोर हो, भ्रष्ट हो, तो वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। और मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए इस वीडियो को मैं आगे भेज के रहूंगा और तुम्हें सस्पेंड करवा के रहूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत करो, इससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं करता हूँ ना साइन, मैं अभी करता हूँ साइन। मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अपने पेपर दीजिए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। अरे बेटा, तुम मेरे से माफी मत मांगो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे इन पेपरों पे साइन कर दो और मेरी पेंशन चालू करा दो। अरे मास्टर जी आप अपनी फाइल तो निकालो, आप बातों में क्यों लगे हो? मैं कर रहा हूँ ना साइन, जल्दी फाइल निकालो आप। ये लीजिए मास्टर जी, कर दिए मैंने अपने साइन। अब आपको आपकी पेंशन मिल जाएगी। अच्छा मास्टर जी, अभी आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू सर, मेरी वीडियो ना शेयर करने के लिए। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, आपकी वीडियो मेरे पास बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगर आप आगे से ऐसा कुछ करते हैं तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। हैव अ सीट सर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या बुजुर्गों को पेंशन का अधिकार है या नहीं। मेरा मानना तो यह है कि बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो थोड़ी सी पेंशन उसको कहते हैं बहुत ज्यादा मदद करती है अपना घर चलाने में, इसलिए उन्हें पेंशन मिलना जरूरी है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि कई बार क्या होता है, सरकार जो है वो पेंशन अलॉट कर देती है, लेकिन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती। उनकी चप्पलें घिस जाती हैं दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, लेकिन उनकी पेंशन उन तक नहीं पहुंचती। तो बेसिकली हमने यही बताने की कोशिश करी है कि यार अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं तो जितना हो सके देश की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, और जिसके लिए वो चीजें बनाई गई हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर जो सुविधाएं नीडी पर्सन तक नहीं पहुंचेंगी तो फिर सुविधाओं का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।